जीबीएस या गुलिनबेर सिंड्रोम जो कि हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी है जो कि प्राइमरीली हमारे मोटर नर्व्स को इफेक्ट करते हैं। अब मोटर नर्व्स के अंदर ओन न्यूरॉन्स होते हैं, ओन नर्व्स फाइबर होते हैं जो कि मैसेज लेके आते हैं हमारे स्केलेटल मसल तक, जो कि हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मींस के हमारे जो वॉकिंग में मसल यूज़ होते हैं, चलने में, या हम जब बोल रहे होते हैं तो इनके दौरान जो मसल यूज़ होते हैं, या जो हम स्वालिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज़ निगल रहे होते हैं उस दौरान जो मसल्स यूज़ होते हैं, या हमारे मूवमेंट्स के दौरान, तो ये सारी जो मैसेज ब्रेन से आती है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स आती है। तो जब ये इफेक्ट होते हैं तो इन मसल्स के अंदर वीकनेस होती है और ये मसल पैरालाइज हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो जीबीएस के पेशेंट होते हैं, इनमें हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इनमें पहले से कोई वायरल या कोई माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शंस होती है अपर रेस्पिरेटरी, जिनकी वजह से, या कोई भी जीआईटी इन्फेक्शंस पहले से हुई होती है और उसके बाद इनको जो है ये जीबीएस स्टार्ट हो जाता है। जो कॉमन इन्फेक्शंस इनमें इंक्लूड होती है, सबसे जो फर्स्ट नंबर पे टॉप मोस्ट जो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, दैट इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी बैक्टीरिया। उसके बाद हेपाटाइटिस, अगर इन्फेक्शंस हेपाटाइटिस हुआ हो, या हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा हो, या हमारे पास एचआईवी डिजीज़ हो, तो इनकी वजह से भी हमें जीबीएस होता है। अगर हिस्ट्री में ये चीज़ें नोटेड, ऑलरेडी नोटेड हो, प्रेजेंट हो, तो उनकी वजह से हमें ये डिज़ीज़ हो सकती है। अब क्लिनिकल फीचर्स ये है कि ऐसे पेशेंट में जो है स्टार्ट में मसल वीकनेस जो है, जो फोर लिम्स होती है यानी एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होती है, इनके आर्म्स में और लेग्स के मसल में वीकनेस स्टार्ट होती है, और देन ये रेस्पिरेटरी रैपिडली जो है रेस्पिरेटरी मसल की तरफ जो है स्प्रेड कर जाते हैं, और देन फेशियल मसल्स के और बल्बर मसल को इन्वॉल्व करते हैं। इनमें जो वीकनेस है वो पहले जो है डिस्टली स्टार्ट होती है और सेंट्रली ये जो है जाती है टू द सेंटर मूव कर रही होती हैं, और मसल्स जो है वो पेनफुल भी हो सकती है इसमें, बल्कि मोटर नर्व सेरेब्रल सेंसेशन इनमें नॉर्मल होती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये जो हमारे पास वीकनेस होती है ये माइल्ड भी हो सकती है और मॉडरेट भी हो सकती है। अगर जनरलाइज्ड वीकनेस प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर, मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होती है इन पेशेंट्स में। या अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो तो इनको टेकिकार्डिया या एरिथमियास हो जाती है, या हाइपोटेंशन हो जाती है इन पेशेंट्स को। अब इसको डायग्नोसिस के लिए हम जो है सी एस एफ एनालिसिस करते हैं, और सी एस एफ पे देखते हैं कि प्रोटीन लेवल इनमें एलिवेटेड होती है और प्लियोसाइटोसिस एब्सेंट होती है, जो नॉर्मल सेल काउंट इनमें प्रेजेंट होता है। और हम इसमें इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, और उनमें हमें जो है मोटर नर्व्स अफेक्टेड नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट हम जो है इन पेशेंट्स की सबसे पहले अगर इनके रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व है तो हम इनको वेंटिलेशन पे डालते हैं। अगर इनको सांस लेने में जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीथिंग में मसला है, तो हम इनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। सेकंड, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, इनकी वजह से भी ये इम्प्रूव होते हैं। प्लाज्मा पेरेसिस करते हैं जो कि इस डिज़ीज़ की सिम्टम्स को प्रोग्रेशन को रिड्यूस करती है। इसके अंदर हम जो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स यानी हम इनमें स्टेरॉइड्स जो है वो कभी भी जीबीएस में यूज़ नहीं करते। और दूसरा ये कि जो जीबीएस के पेशेंट है इनके अंदर सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी एकदम पूरे बॉडी, यानी अगर एक साइड इन्वॉल्व है तो दूसरा